कौवे के बारे में कई किस्म के इंकशाफात और गुमान किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है, और अगर कौवे घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़ें या झगड़ने लग पड़ें तो उससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोज़गार में भी इजाफा हो सकता है, आपको ख़जाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। या बात लोग ये भी गुमान करते नज़र आते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए तो समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चोंच मार दे तो उसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा उसके सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है, और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं, क्योंकि गाँव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते नज़र आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आपको किसने बताया तो वो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने आजमाया हुआ है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। यहीं पर एक नुक्ता नज़र आप सभी के साथ भी शेयर करते चलें कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुज़ुर्गों का आजमूदा है या हमारे बुज़ुर्गों ने ये बात कही तो सच है। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कुफार दीन हक का पैगाम सुनकर उसे इसलिए जुटला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे, तो हम भी यही करेंगे, और दीन हक को जुटला देते थे हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं। इन सब सवालों के जवाबात आप सभी के साथ शेयर करने से पहले आपके साथ कौवे की हिस्ट्री आप सभी के साथ शेयर करते चलें कि आखिर इस परिंदे की हिस्ट्री क्या है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा है। इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है जो उसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए कौवे को भेजा, लेकिन इसकी बदकिस्मती कहीं या कुछ और, जब इसने ज़मीन पर मुर्दार देखा तो उसी को खाने बैठ गया। यही वजह है कि उसे खौफ की बद्दुआ दी गई, और उसी वजह से इंसानी आबादी से हरासां रहता है, इंसानों से चौकन्ना रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मुस्तकबिल देख सकता है या उसके काएं काएं करने से किसी को फ़ायदा या नुकसान हो सकता
ہے تو آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں ان تمام تر باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان میں ان باتوں پر ابھی بھی یقین کیا جاتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کی علامت کہہ دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کر لیں، مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں، توہم پرستی، بدشگونی، بد اعتقادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کریں زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی شرط صرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال پر مکمل اعتقاد، یقین اور توکل رکھیں۔ جزاک اللہ